जय श्री राम दोस्तों, प्रभु श्री राम वनवास मार्ग की यात्रा के एक नए वीडियो में एक बार फिर आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस प्रभु श्री राम वनवास मार्ग की यात्रा में आज मैं पहुंचा हूं वाल्मीकि रामायण में उल्लेख एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर, जिसे अंकाई पर्वत कहते हैं। अंकाई पर्वत वही स्थान है जहां पर त्रेता युग में महान महर्षि ऋषि अगस्त्य जी का आश्रम था। प्रभु श्री राम चित्रकूट से चलकर पूरी दंडकारण्य वन की यात्रा करते हुए यहाँ पर अंकाई पर्वत पर ही पहुंचे थे, जहां पर उनके अगस्त्य ऋषि से दर्शन हुए और अगस्त्य ऋषि ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी दिव्य अस्त्र और शस्त्र दिए थे। और इसी जगह पर अगस्त्य ऋषि ने प्रभु श्री राम को अपने वनवास के जो बाकी के समय है वो पंचवटी में बिताने के लिए जगह दिया था। तो दोस्तों, अंकाई पर्वत जो है ये रामायण में उल्लेख एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको अंकाई पर्वत पर स्थित महर्षि अगस्त्य जी का जो आश्रम है उस आश्रम के दर्शन कराने वाला हूँ। अंकाई पर्वत यहाँ महाराष्ट्र के इतिहास से भी जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर यादव वंश का किला है और उसके साथ साथ जैन धर्म का भी ये एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है। तो यहाँ पर अंकाई में देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। और दोस्तों, पिछले 2.5 साल से मैं YouTube पर वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने अपने परिवार से किसी को भी अपने इस वीडियो में नहीं लिया था। लेकिन आज इस अंकाई के वीडियो में मेरे साथ मेरे फैमिली से, मेरे परिवार से 3 लोग हैं। पहले मैं आपको उनसे मिलाता हूँ। जानवी, सानवी, जैन। तो दोस्तों, ये अभी हम लोग निकल चुके हैं अंकाई फोर्ट के लिए और ये साथ में मेरे हैं जानवी मेरी भतीजी, सानवी मेरी भतीजी और ये मेरा भांजा जो कोलकाता से आया है जैन। तो हम लोग आज चलेंगे और आपको अंकाई फोर्ट दिखाएंगे। और ये सोहेल। तो दोस्तों, ये हैं मेरे फैमिली के कुछ बच्चे जो इस वीडियो में मेरे साथ रहने वाले हैं। तो अभी हम यहाँ पर काफ़ी लंबा सफ़र करके अंकाई पहुँच चुके हैं और ये देखिए ये लोग यहाँ पे बैठे हैं तीनों। कैसा रहा यहाँ तक का सफर? बहुत अच्छा था सफर। सफर तो अच्छा था, पहाड़ देख के थोड़ा डर लग रहा है। क्यों पहाड़ देख के क्यों डर लग रहा है? कुछ ज्यादा ही ट्रैकिंग है। नहीं, कुछ ज़्यादा ट्रैकिंग नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप अंकाई कैसे पहुंचेंगे और उसके बाद यहाँ से ये सीढ़ियाँ शुरू होती है। ये सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर पहाड़ पे जाना पड़ता है। तो अंकाई पर्वत आने के लिए आपको सबसे पहले जो है महाराष्ट्र के मनमाड़ रेलवे स्टेशन पर आना पड़ेगा। मनमाड़ यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर स्टेशन दूर है। वहाँ से आपको ऑटो रिक्शा मिल जाएगी। ऑटो रिक्शा वाले आपसे 250-300 रुपये तक लेंगे और वो आपको इस जगह पर लेकर आएंगे जहाँ पे अभी हम हैं। तो मनमाड़ से आपको बस भी मिल जाएगी, लेकिन बस यहाँ से आपको लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर रुकाएगी और वहाँ से फिर आगे आपको चल के आना होगा। और ऑटो जो है वो ऑटो आपको यहाँ तक लेके आएंगी। अंकाई में जब आप आएंगे तो सबसे पहले आपको बोर्ड मिलेंगे जहाँ पे लिखा है प्रभु श्री राम वनवास मार्ग अगस्त्य आश्रम। और उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे देखिए गाँव है और गाँव के पास ये दुकानें हैं। यहाँ पर ऊपर मंदिर है तो आपको यहाँ से प्रसाद मिल जाएंगे, पूजा पाठ के सामान मिल जाएंगे। ये जो जगह है ये पुरातत्व विभाग के अंडर में है, तो यहाँ पर पुरातत्व विभाग की तरफ से इस जगह की जानकारी दी है। और यहाँ से जो है अंकाई की सीढ़ियाँ शुरू हो जाती है और यहाँ पे भी बोर्ड लगा है, लेकिन अभी ये मिट गया है। श्री राम वनगमन मार्ग अगस्त्य आश्रम अंकाई किला और ये सीढ़ियाँ हैं। तो चले अभी स्टार्ट करें हमारी ट्रैकिंग। चलो स्टार्ट करो, चलो बोलो एक बार जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ, चलो मैं बैग लूँगा, मैम बैग मुझे दे दो। चलो, तो जैसे आप यहाँ पे सीढ़ियों पे चलना स्टार्ट करेंगे तो देखिए यहाँ से ये रास्ता गया है। ये सामने वाला जो पहाड़ है ये अंकाई पहाड़ है और इसके ऊपर अंकाई का किला है। ऊपर एकदम टॉप में अगस्त्य ऋषि का आश्रम है। और ये जो आप दूसरा जो किला देखेंगे ये टंकाई किला है। तो यहाँ पर 2 किले हैं, अंकाई और टंकाई दोनों साथ में हैं। और जैसे आप कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के आगे जाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको जैन गुफाएँ मिलेंगी। तो मैं चलता हूँ, पहले आपको जैन गुफाएँ दिखाता हूँ। तो लगभग 50 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद आप ऊपर आएंगे तो यहाँ पर आपको देखिए कई गुफाएं मिलेंगे। यहाँ पर अंकाई पर्वत पे कुल 13 गुफाएं हैं, जिसमें से जो 10 गुफा हैं ये शुरुआत में ही आपको मिलते हैं। आप जैन धर्म के जितने भी भगवान और गुरु हैं उनको समर्पित यहाँ पे 10 गुफाएं हैं। 3 गुफाएं जो हैं वो ऊपर हैं। ऊपर की जो गुफाएँ हैं वो भगवान शिव को भी समर्पित हैं। तो जैसे आप यहाँ पे आएंगे देखिए ये लगभग आप 50 सीढ़ियों से यहाँ पे आएंगे तो आपको ये गुफाएँ मिलेंगी। इसमें से एक जो गुफा है वो माँ दुर्गा को समर्पित है, दुर्गा माता का मंदिर है। तो मैं पहले आपको ये दुर्गा माता वाला जो गुफा है वो दिखाता हूँ। तो यहाँ से अंदर चलते हैं ऐसे। तो ये देखिए यहाँ पे माँ दुर्गा जी को समर्पित ये एक आपको पहली गुफा मिलेगी। यहाँ पे माता जी की बहुत सुंदर, दुर्गा माता की बहुत सुंदर यहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई है।
अंदर साउंड में इको है बहुत ज़्यादा, शायद आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा, तो मैं बता दूं तो ये जो पहली गुफा है इसमें आपको दुर्गा जी के दर्शन होंगे, और उसके बाद एक बड़ी गुफा है जहाँ पे जैन धर्म को समर्पित है, और यहाँ से फिर आगे आप देखेंगे तो कुल 10 गुफाएं हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है आदिनाथ जी की मूर्ति है। आदिनाथ जो है जैन धर्म के भगवान है, और ये आदिनाथ जी को समर्पित एक बहुत सुंदर मूर्ति है और बहुत प्राचीन मूर्ति है। तो ये आपको दूसरी गुफा में आदिनाथ जी के दर्शन होंगे, तो वहाँ पे दुर्गा जी के दर्शन, यहाँ पे आदिनाथ जी के दर्शन करके आएंगे। तो यहाँ पे ऐसी तीसरी गुफा है। यहाँ पे सारे जो नीचे जो 10 गुफाएं हैं ये जैन धर्म के गुफाएं, तो ये अभी मंदिर बंद है लेकिन इसके अंदर गुफाएं हैं। पूरे पहाड़ को कार्विंग करके यहाँ पे गुफाएं बनाई गई हैं। 11वीं और 12वीं शताब्दी के ये गुफाएं हैं। यहाँ के ऊपर अंकाई में एक किला भी है जिसका निर्माण यादव वंशों ने किया है, लेकिन वो किला के निर्माण होने के पहले से यहाँ पर जैन धर्म के ये गुफाएं थे। तो इस तरीके से आपको 10 गुफाएं दिखेंगे, और इन गुफाओं को देखते हुए अब हम आगे की तरफ चलते हैं। हमें अब ऊपर जाना है, तो ऊपर हमें अंकाईगढ़ जो अंकाई का किला है वो दिखेगा, और यहाँ पर जो सबसे प्राचीन तीर्थ है वो महर्षि अगस्त्य ऋषि का आश्रम है। तो हम धीरे धीरे चलते हैं। काफ़ी ऊंचा पहाड़ है, अगर आप अंकाई का पहाड़ देखेंगे। हाय अदिति। तो ये काफ़ी ऊंचा पहाड़ है, हमें पहाड़ के एकदम ऊपर तक जाना है। तो वो अंकाई पहाड़ है, और ये यहाँ पे ऊपर गुफे के ऊपर टंकाई पहाड़ है। तो दोस्तों लगभग आप 250 से 300 सीढ़ियाँ चढ़ के जब ऊपर आएंगे तो आपको अंकाई का जो किला है, जो अंकाईगढ़ है, आप उस किले में पहुंचते हैं। देखिए ये नीचे अंकाई गांव है, और वो गांव के बाद आप वहां से चलना शुरू करते हैं। नीचे जो है जैन गुफाएं, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो ये किले के दीवार है। ये पूरे यहाँ पे किले की दीवार है, ये किले का बुर्ज है, और ये किले के अंदर जाने का प्रवेश द्वार है। तो जैसे आप यहाँ से गुफा में प्रवेश करते हैं तो यहाँ पे आपको 2 जैन गुफाएं और दिखाई देंगी। एक गुफा यहाँ पे है, ये अभी गुफा बंद है, और एक गुफा ऊंचाई पे है। यहाँ पर देखेंगे आप किले का घेरा किया गया, ये बाउंड्री है, पे भी सीढ़ियाँ बना है, लेकिन ये वाला जो रास्ता है ये थोड़ा रिस्की है। किले में ऊपर जाने का रास्ता वहाँ से है, आप आसानी से वहाँ से जा सकते हैं। और यहाँ पे 2 गुफाएँ हैं, मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। तो ये एक गुफा है यहाँ पे नीचे, यहाँ पे सीढ़ियाँ, ये पतली पतली सीढ़ियाँ हैं गुफा पे तक जाने के लिए। तो यहाँ से आप आते हैं तो आपको जो है यहाँ पे दूसरी गुफा दिखाई देंगी। तो ये यहाँ पर आपको 12वीं गुफा, 10 गुफा नीचे थी, ये बहुत बड़ी गुफा है। ये जो स्थान था ये शांतिनाथ जी का स्थान था, लेकिन अभी यहाँ पे पूरा पानी भरा है, अंदर जा नहीं सकते हैं। अंदर आप देखेंगे बहुत पिलर्स वगैरह हैं, पानी नहीं भरा होता तो मैं अंदर तक गया होता, लेकिन यहाँ पे पानी भरा है। तो ये ऐसे कुल आपको यहाँ पर 12 गुफाएं अब तक मिलेंगी। और आप यहाँ से दृश्य देखिए, तो यहाँ तक प्रवेश द्वार तक एक ही रास्ता है, उसके बाद टंकाई का रास्ता वहाँ से ऊपर चले जाता है, ऊपर आप गुफा देखेंगे। और अंकाई का रास्ता यहाँ से, ये बुर्ज है, इसके ऊपर से आपको जाना होता है। और बाहर का दृश्य देखिए, यहाँ से बहुत ही सुंदर लग रहा है। हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर से और भी बहुत सुंदर लगेगा। ऊपर चलता हूँ मैं। एक प्रवेश द्वार हमें नीचे मिला था, और ये दूसरा प्रवेश द्वार है। अब इस प्रवेश द्वार से होते हुए हम मुख्य किले के अंदर पहुँचते हैं। और जब आप दूसरे प्रवेश द्वार से अंदर आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको जो 13वीं गुफा है वो 13वीं गुफा दिखाई देगी। ये जो है ये यहाँ पे शिव जी की गुफा है। यहाँ पे आप देखेंगे 2 मूर्तियाँ बनी गई हैं, एक यहाँ पे और एक इस तरफ है मूर्तियाँ। अंदर शिवलिंग नहीं है, लेकिन अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर शिव जी की मूर्ति है। अभी यहाँ पे ये मूर्ति खंडित हो चुकी है एक तरफ का, तो यहाँ पर आपको शिव जी के 2 मुख के दर्शन होंगे, तीसरा मुख जो है वो खंडित है। ये गुफाएं बहुत प्राचीन है, लेकिन यहाँ पर जो देखभाल है अभी इसका ठीक तरीके से नहीं हो रहा है। ये जो जगह है ये भी जो ASI के अंडर है, पुरातत्व विभाग के अंडर है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं, ज़्यादा लोग आते नहीं हैं, इसलिए इन गुफाओं का देखभाल ठीक तरह से नहीं हो पा रहा है। और यहाँ पर अधिकतर जो मूर्तियाँ ये खंडित हो गई हैं, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर ये काफ़ी मूर्तियाँ यहाँ पर बनी हुई हैं। तो इस तरीके से कुल यहाँ पे 13 गुफा हैं। मैंने आपको 13 गुफा दिखा दिए, और यहाँ से फिर अब हमें और ऊपर जाना होगा, जहाँ पे हमें महर्षि अगस्त्य ऋषि के जो आश्रम है वो दिखेंगे। क्या हुआ, कुछ बोलना है? अभी हम लोग ऊपर जाने के बाद आपको और वीडियो दिखाएंगे। शाबाश। क्या है ऊपर? ऊपर शिवाजी महाराज का पुतला है। अच्छा, किसने बोला? यहाँ से ये सीढ़ियाँ है, देखिए ये सीढ़ियों से हमें ऊपर जाना है।
और जब आप शिव जी की गुफा को देख के आगे आएंगे तो यहाँ से देखिए ये पहाड़ को काट के अब तक जितनी सीढ़ियाँ बनी गई थी ये सीढ़ियाँ बाद में बनाई गई थी, लेकिन आगे जब इसके आगे आप जाएंगे तो ये सारी जो सीढ़ियाँ हैं ऊपर की ये पहाड़ को तराश के बनाया गया है। ये जो आप देखेंगे ये पहाड़ का हिस्सा है, ये अंकाई पर्वत का हिस्सा है और इसी पर्वत को जो है काट कर यहाँ से सीढ़ियाँ बनाई गई है। तो आगे का जो रास्ता है गुफा की तरह है। यहाँ से देखिए टंकाई का किला कितना सुंदर लग रहा है, ये टंकाई किला और अब ये अंकाई। बस और 10-30 की सीढ़ियाँ फिर पहुँच जाएंगे। लगभग 1000 सीढ़ी चढ़ने के बाद आप यहाँ पे पहुँचेंगे ये चौथा प्रवेश द्वार के पास। ये गुफा का अब तक हमें यहाँ पर ये चौथा प्रवेश द्वार मिला और ये चौथे प्रवेश द्वार से आप ऊपर आएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे ये खुला सा मैदान मिलेगा। अभी भी यहाँ से सीढ़ियाँ हैं लेकिन अब यहाँ पे चौड़ी सीढ़ियाँ हैं और ये खुला मैदान जैसा आगे अभी मिलने वाला है। दोस्तों जब से हमने अयोध्या से ये यात्रा शुरू की है मुझे चौथी बार अगस्त्य ऋषि के आश्रम के दर्शन हो रहे हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ में सिहावा पर्वत के पास में भी अगस्त्य ऋषि का एक बहुत बड़ा आश्रम है। उसके बाद महाराष्ट्र में नागपुर के पास रामटेक तीर्थ पर भी हम गए थे। सिंधुरागिरी पर्वत पर अगस्त्य ऋषि का आश्रम है जहाँ पर अखंड ज्योत और अखंड दीप जल रही है। उसके बाद हम राक्षस भुवन गए थे। राक्षस भुवन में भी अगस्त्य ऋषि का आश्रम है और ऐसा माना जाता है कि प्रभु श्री राम जो थे अगस्त्य ऋषि से वहाँ पर मिले थे। और उसके बाद ये चौथा स्थान है अंकई पर्वत। वाल्मीकि रामायण के अनुसार और अगस्त्य ऋषि के जीवन पर बनी पौराणिक किताबों के अनुसार प्रभु श्री राम जो अगस्त्य ऋषि से मिले थे वो यही स्थान है अंकई पर्वत। अभी मैं आश्रम के पास पहुंच चुका हूं और जब आप आश्रम के पास आएंगे तो यहाँ पर देखिए एक गौशाला है और ये गौशाला के पास यहाँ पे कुछ प्राचीन गुफाएं हैं और यहाँ से ये रास्ता है आश्रम में जाने का। तो चलता हूँ मैं आपको आश्रम के दर्शन कराता हूँ। तो सबसे पहले आप ये आश्रम के बाहर का दृश्य देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। यहाँ से आप नीचे देखेंगे वहाँ पे वो मनमाड़ शहर है और ये आगे वहाँ पर नासिक है और सह्याद्री रेंज के सारे पहाड़ दिखेंगे। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। और ये जो टंकाई पर्वत है ये यहाँ पे आप यहाँ से ऊपर पूरे पहाड़ चढ़ के आते हैं तो यहाँ पर देखिए एक प्राचीन बरगद का पेड़ है। ये देखिए ये बरगद का पेड़ है और बरगद के पेड़ के नीचे ही यहाँ पर इस पहाड़ के नीचे ये गुफा है जहाँ पर अगस्त्य ऋषि का आश्रम है। यहाँ पे देखिए बोर्ड लगा है अगस्त्य ऋषि आश्रम अंकाई किला और ये गुफे में जाने का रास्ता है। आश्रम के अंदर संतों का जो है भजन और ज्ञानेश्वरी ग्रंथ का पाठ चल रहा है, इसलिए आश्रम में मैं बाद में चलता हूँ। अंदर से आश्रम आपको बाद में दिखाता हूँ और अगस्त्य ऋषि के बारे में और यहाँ के आश्रम के बारे में मैं कुछ जानकारी आपको यहीं से दे देता हूँ। तो प्रभु श्री राम लगभग 11.5 वर्ष तक चित्रकूट में थे। चित्रकूट से चलकर वो शर्भंग ऋषि से मिले और शर्भंग ऋषि से प्रभु श्री राम ने इच्छा बताई कि उन्हें अगस्त्य ऋषि से मिलना है, क्योंकि अगस्त्य ऋषि जो थे वो त्रेता युग के सबसे महान ऋषि थे। ऐसा माना जाता है जब भगवान शिव के विवाह के समय सारे दैत्य और सारे देवता जब हिमालय की ओर चले गए तो धरती का ये पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया था। तब भगवान शिव ने अकेले अगस्त्य ऋषि को दक्षिण की तरफ भेजा ताकि ये पृथ्वी का संतुलन बना रहे। इसलिए ऐसा माना जाता है सारे देवता और दैत्यों का जो बल है एक तरफ और अगस्त्य ऋषि का जो बल है वो एक तरफ। अगस्त्य ऋषि ने विंध्याचल पर्वत को झुका दिया था। पूरे समुद्र का जो जल है वो पूरे समुद्र के जल को अगस्त्य ऋषि ने पी लिया था। तो ऐसे ये महान अगस्त्य ऋषि थे और प्रभु श्री राम की अगस्त्य ऋषि से मिलने की इच्छा थी। तब शर्भंग ऋषि ने उन्हें बताया कि सुतीक्ष्ण मुनि जो है, सुतीक्ष्ण मुनि अगस्त्य के शिष्य हैं, वो आपको अगस्त्य ऋषि के पास लेकर जा सकते हैं। तो प्रभु श्री राम सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम में पहुंचे। मैंने आपको शर्भंग ऋषि और सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की संपूर्ण जानकारी दी थी। सुतीक्ष्ण मुनि जो थे वो अगस्त्य के शिष्य थे। अगस्त्य ऋषि से उन्होंने सारी शिक्षा ली और शिक्षा लेने के बाद शिष्य का धर्म होता है अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने का। तो सुतीक्ष्ण मुनि ने अगस्त्य ऋषि से पूछा था कि गुरुवर मैं आपको क्या गुरु दक्षिणा में दूं। अगस्त्य ऋषि ने सुतीक्ष्ण मुनि की भक्ति को और उनकी विद्या को देख लिया था और वो जानते थे कि मुझसे पहले भगवान जो है वो सुतीक्ष्ण मुनि को दर्शन देने वाले। इसलिए अगस्त्य ऋषि ने गुरु दक्षिणा में सुतीक्ष्ण मुनि से कहा था कि मुझे भगवान के दर्शन करा दे। ये विधि का विधान था कि प्रभु श्री राम पहले सुतीक्ष्ण मुनि के पास जाएंगे और सुतीक्ष्ण मुनि ही प्रभु श्री राम को अगस्त्य ऋषि के पास लाएंगे। गुरु दक्षिणा के रूप में सुतीक्ष्ण मुनि जो है भगवान श्री राम का जो दर्शन है वो अगस्त्य ऋषि से कराने वाले हैं और अपनी
बुरी दक्षिणा को पूरी करने वाले हैं। तो अगस्त्य ऋषि से मिलने के लिए ही प्रभु श्री राम ने दंडकारण्य वन के सारे घने जंगलों को, वनों को पार करते हुए वो यहाँ तक पहुंचे और यहाँ पर अगस्त्य ऋषि से दर्शन की। तो दोस्तों ऐसी ये पौराणिक कथा है, प्रभु श्री राम के अगस्त्य ऋषि से मिलने आने की कहानी है ये। और इसके बाद अभी मैं यहाँ पहुंचा हूँ, आपको ये आश्रम दिखाता हूँ कि अगर आप यहाँ पे दर्शन करने आएंगे तो आश्रम के पास आपको क्या क्या चीज़ें देखने मिलेंगी। उसके बाद मैं बताता हूँ कि प्रभु श्री राम ने अगस्त्य ऋषि से क्या मांगा और अगस्त्य ऋषि ने प्रभु श्री राम जी को क्या दिया। यहाँ प्राचीन बरगद का पेड़ है और इस पेड़ के नीचे हनुमान जी की मूर्ति है और हनुमान जी की मूर्ति के पास में ये वही चरण पादुका है जो अयोध्या की मिट्टी से बन के आया है श्री राम जन्मभूमि मंदिर से। मैंने पहले भी आपको कई जगह पर बताया कि जहाँ जहाँ पर प्रभु श्री राम अपने वनवास के समय पर गए थे उन सारे जगहों पर अयोध्या से प्रभु श्री राम जन्मभूमि मंदिर से वहाँ की मिट्टी से बनाकर चरण पादुका जो है वो सारे उन स्थानों पर दिया गया है जो सही में प्रभु श्री राम वनवास मार्ग यात्रा से जुड़े हुए जो स्थान है। तो ये देखिए ये पूरा गुफा है और इसी गुफे में ये आश्रम था। नीचे भी हमने जो देखे थे जैन तीर्थ के गुफा थे, शिव के गुफा थे और ये जो गुफा है ये महर्षि अगस्त्य ऋषि का गुफा है। और जब आप गुफे में आते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बालाजी के दर्शन होते हैं। बालाजी और श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है यहाँ पर और उसके पास में यहाँ पे भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति है। दत्तात्रेय भगवान के पास में ही यहाँ के जो प्रमुख मूर्ति है अगस्त्य ऋषि की, तो यहाँ पे अगस्त्य ऋषि की स्थापना हुई है और अगस्त्य ऋषि के पास में वहाँ पर श्री विट्ठल और रुक्मणी माता मंदिर है। विट्ठल रुक्मणी जो है वो महालक्ष्मी और विष्णु का ही रूप है और उसके पास में यहाँ पे महाभगवती का मंदिर है और उसके बाद आगे आप आएंगे तो यहाँ पर आपको शिव जी और पार्वती जी के दर्शन होंगे और यहाँ पर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी, सीता जी हैं और पास में ही हनुमान जी हैं। तो ये यहाँ पे प्रमुख देवी देवताओं की मूर्ति हैं। यहाँ आश्रम में जब आप दर्शन करने आएंगे तो आपको ये सारे देवी देवताओं के यहाँ पे दर्शन होंगे। वहाँ अगस्त्य ऋषि आश्रम से जब आप दर्शन करके थोड़ा सा आगे यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पर आपको कुछ प्राचीन समाधियाँ मिलेंगी और यहाँ पर प्रभु श्री राम जी के चरण चिन्ह मिलेंगे और उसके साथ साथ में आपको यहाँ पर एक बहुत प्राचीन सरोवर मिलेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये जो है ये यहाँ पे समाधियाँ हैं जो यहाँ पे संत हुआ करते थे, ये उन संतों की यहाँ पे समाधियाँ हैं। ऐसे यहाँ पे 4 समाधियाँ हैं और ये समाधियों के पास में ये एक प्राचीन सरोवर है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये प्राचीन सरोवर है, काफ़ी गहरा है ये सरोवर। इसके लिए यहाँ पे रस्सियाँ बांधी हुई है कि अगर कोई गलती से कहीं गिर जाए तो वो रस्सियाँ पकड़कर वो बाहर आ जाए। तो यहाँ पे देखिए ऐसे रस्सियाँ लगी हुई है और यहाँ पर प्रभु श्री राम जी के चरण चिन्ह है। प्रभु श्री राम जी के चरण चिन्ह के दर्शन होते हैं, ये इनके चरण पादुकाएं हैं। प्रभु श्री राम यहाँ अंकई पर अगस्त्य ऋषि आश्रम में 3 दिन रुके थे यहाँ पर इस पहाड़ के ऊपर और 3 दिन रहने के बाद प्रभु श्री राम ने महर्षि अगस्त्य ऋषि से एक सुरक्षित जगह रहने के लिए मांगा था। प्रभु श्री राम ने कहा था कि मेरे वनवास के जो शेष दिन बचे हैं आप मुझे बताएं कि मैं कहाँ पर रहूं। तब अगस्त्य ऋषि ने ही प्रभु श्री राम को पंचवटी सुझाव किया था क्योंकि पंचवटी में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों का वास होता है। बहुत प्रमुख स्थान था पंचवटी, लेकिन वहाँ पर जो ऋषि संत सन्यासी हैं वो राक्षसों से और दैत्यों से परेशान थे। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा कि आप वहाँ पर जाएं और अपने वनवास के जो शेष दिन है वो वहाँ पर संतों की सेवा और रक्षा में बिताए। और अगस्त्य ऋषि ने प्रभु श्री राम को एक और बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। अगस्त्य ऋषि ने दिव्य दृष्टि से देखा कि प्रभु श्री राम का आगे का जो वनवास का जो सफर होने वाला है वो बहुत मुश्किलों भरा होने वाला है। तो अगस्त्य ऋषि ने प्रभु श्री राम से कहा कि आपका जो आगे का जो वनवास है इस वनवास में आपको बहुत सारे मायावी राक्षसों से, बड़े बड़े शक्तियों से लड़ना होगा। और अगस्त्य ऋषि ने प्रभु श्री राम को वो धनुष बाण दिए थे जो अक्षय हैं, जो कभी खत्म नहीं होते। उसके साथ साथ लक्ष्मण जी को एक खड़ग दिया था और प्रभु श्री राम को ब्रह्मास्त्र वो बाण दिया था जिसे भगवान शिव ने जिसका उपयोग करके त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था। तो अगस्त्य ऋषि ने प्रभु श्री राम को ये सारे अस्त्र शस्त्र देकर उन्हें यहाँ से विदा किया था और उन्हें बताया था कि आगे का जो आपका जो वनवास होगा उसमें आपको बहुत बड़े शक्तियों से लड़ना होगा। तो वहाँ पर एक छोटा तालाब है। उसके बाद आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए ये एक जो है ये एक और यहाँ पर तालाब दिखाई देगा। ये एक तालाब है, ये किले के अंदर का तालाब है और इससे आगे आप यहाँ पर आगे जाएंगे। मैं अभी अंकाई किले के
के सबसे ऊपर वाले भाग में हूँ और यहाँ पर आप आएंगे तो देखिए आपको चारों तरफ खुला मैदान दिखाई देगा। ये पूरा खुला मैदान है यहाँ पे। और वहाँ पर आप सामने देखेंगे तो वहाँ पे एक राजवाड़ा है, थोड़ा दूर है, आप वहाँ तक जो है वो राजवाड़े तक जा सकते हैं। अंकाई किले का इतिहास भी है। सबसे पहले यहाँ पर अगस्त ऋषि का आश्रम था और उसके बाद यहाँ पर कई सारे संत ऋषि महात्मा आया करते थे और समय के बाद ये एक जैन तीर्थ बना। यहाँ पर जैन धर्म के कई सारे भगवानों ने, गुरु ने यहाँ पर आकर आराधना की, यहाँ पर गुफाएं बनाए। और उसके बाद यहाँ पर 11वीं और 12वीं शताब्दी में जब यहाँ पर महाराष्ट्र में यादव राजवंश का उदय हुआ तो यादव राजवंश के राजाओं ने यहाँ पर ये किला बनाया। उन्हीं राजाओं ने जो है ये देवगिरी का किला, दौलताबाद का किला, यहाँ नासिक और औरंगाबाद के पास जो प्राचीन किले हैं वो यादव राजों के काल के समय ही बने हैं। उसके बाद इस किले पर निजामों का कब्जा हुआ, मुगलों का कब्जा हुआ, मराठाओं ने इस किले से शासन किया है और मराठाओं के बाद अंतिम समय में ये ब्रिटिश शासक के पास रहा और ब्रिटिश शासक के बाद भारत आज़ाद होने के बाद ये किला ऐसे ही है। महाराष्ट्र टूरिज़्म में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है अंकाई किला। तो अभी मैं इस किले के उस पार आया हूँ। वो जो आप पीछे पहाड़ देख रहे हैं उस पहाड़ के नीचे जो है आश्रम है और वहाँ पे 2 तालाब है। ये पूरा जो है खुला मैदान है। वहाँ पर कोने में एक राजवाड़ा है, पैलेस है, जो यहाँ के राजा थे, लेकिन वो पैलेस है वो अभी खंडर हो चुका है। और उसके बाहर का आप सारा दृश्य देखेंगे तो बहुत ही सुंदर जगह है ये अंकाई। आप यहाँ अपने परिवार के साथ आ सकते हैं। मनमाड़ से बस यहाँ आने के लिए 20-25 मिनट लगता है। मैं छोटे छोटे बच्चों के साथ आया, वो बच्चों ने भी इस किले की जो ट्रैकिंग है और इस जगह को बहुत एंजॉय किया। तो आप अपने यहाँ परिवार के साथ भी आ सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने यहाँ पर अंकाई पे आकर महर्षि अगस्त ऋषि के दर्शन कर लिए। आज पहली बार मेरे वीडियो में मेरे परिवार से जानवी, सानवी और जयंत आए और उसके साथ साथ में यहाँ पर ये जो है ये पारण करने, नवरात्रि के पारण करने के लिए यहाँ पर जो आए हैं लोग, इनसे मिला और काफ़ी अच्छा लगा। प्रभु श्री राम यहाँ अंकाई के बाद वो पंचवटी गए और पंचवटी पे वास किए। तो अगले वीडियो में हम पंचवटी जाएंगे और मैं आपको पंचवटी की संपूर्ण जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव, जय अगस्त ऋषि।